भाई, एक आदमी के जीवन में दो चीज़ों की इम्पोर्टेंस घटती बढ़ती रहती है। पहली गाड़ी और दूसरी। तो दोस्तों, कोटा में हैं हम और बहुत शानदार मौसम हो रहा है। मई का महीना चल रहा है लेकिन लग नहीं रहा है कि मई का महीना है। ऐसा लग रहा है जैसे सावन आ रहा हो। इतनी बरसात यहाँ पर हुई है कल, बहुत बढ़िया, पूरा वेदर चेंज हो गया। और हमने सोचा कि चलो यार मैडम को खुश कर देते, थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अपने गांव। तो यहाँ से लगभग 70-80 किलोमीटर पड़ेगा और इसी मौसम का लुत्फ उठाने के लिए हम लोग निकले हैं। वैसे छुट्टी थी आज, बच्चों की नहीं थी, तो बच्चे स्कूल चले गए, हम लोग निकल गए लॉन्ग ड्राइव पे। काफ़ी दिन हो गया था ड्राइव नहीं किया था, तो सोचा कि आज मैडम के साथ में खुशनुमा मौसम का आनंद लें। मैडम तो बड़ी मुश्किल से तैयार हुई है, तो उसको तो निकलने में पता नहीं क्या तकलीफ हो जाती है। कभी भी बोलो चले, अरे यार कहाँ चलो, क्यों पेट्रोल बिगाड़ो। अरे कभी कभी जिंदगी के मजे ले लेने चाहिए। इसको देख लेना, कितना शानदार नजारा है यार। तू ये देखो, मेरी बीवी को हमें से मिर्ची लगी रहती है। तो कितना बढ़िया यहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट है बिना किसी ट्रैफिक सिग्नल के। कचरे वाले आएंगे, ऊपर से निकाल दे ऐसे। हाँ, ट्रैफिक सिग्नल का कोई काम ही नहीं है। कितने ब्रिज बनाए हुए, लेकिन ब्रिज बहुत ज़्यादा है। और लेकिन यह है कि बिल्कुल शहर स्मूथ चलता है, कितना ही ट्रैफिक हो। नीचे से ऊपर से बहुत सारे ब्रिज यहाँ बने हुए हैं। कोटा शहर इस मामले में थोड़ा सा अच्छा है कि यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रैफिक का सिग्नल नहीं है। सब लोग स्मूथली गाड़ी चलाते हैं। जो आ रहा है वो एरोड्राम सर्किल आ रहा है और यहाँ से हम लोग नीचे छावनी है और नीचे बहुत बड़ा मार्केट है। तो इसको जाम ना लगने की वजह से ऊपर से एक ब्रिज बनाया है और आराम से आदमी अपना वाहन लेके निकल सकता है नीचे मार्केट में। घुसने की जरूरत नहीं पड़ती। तो और बताता हूँ मैं आगे आपको एरोड्रम सर्किल जो आ रहा है। ये आ गया एरोड्रम सर्किल और ये कोटा का बहुत बड़ा जो है वो सर्किल चौराहा है। यहाँ पर यहाँ से चारों दिशाओं में, चारों मतलब एक बारा और एक झालावाड़, एक बूंदी और एक इधर स्टेशन की तरफ जाता है। वो नीचे से निकल रहा पूरा डबल रोड और ऊपर से इसको निकाल रखा है। तो यहाँ पर भी सिग्नल आपको नहीं मिलेगा। तो ये है एरोड्रम सर्किल का। हम लोग पहुँच गए इधर। ये पूरा हॉस्पिटल इस एरिया में है। बहुत ऊंचा और बहुत लंबा ये ब्रिज बना हुआ है। शहर जितने भी जो शहर का ट्रैफिक होता है वो नीचे रह जाता है और इस रूट के मतलब इस जो ब्रिज के ऊपर से हम निकल रहे हैं। ये सिर्फ आदमी जो सीधा है वो हाईवे पे मतलब कंटिन्यू आगे दूसरे शहर की तरफ बढ़ रहा है, झालावाड़ वगैरह की तरफ। तो ऊपर से जो निकल रहा है वो सीधा बाहर जा रहा है, शहर के अंदर उसका कोई काम नहीं है। तो इस तरह की जो ब्रिज है, इसी वजह से कोटा में सिग्नल की थोड़ा सा क्या है कि सिग्नल फ्री होने में इसको मदद मिली है, क्योंकि बड़े बड़े ब्रिज बना रखे हैं ऊपर से निकालने के लिए ट्रैफिक को। तो ये यहाँ पे पूरा एक कोचिंगों का एरिया है ये, तो इस वजह से बच्चों को बिल्कुल परेशानी नहीं होती है। आगे और ब्रिज में ऐसे दिखाऊंगा आपको, बने रहो मेरे साथ। कौन सा पार्क है जानिए? सिटी पार्क। सिटी पार्क है ये इधर, और इधर है मॉल वगैरह है। ये मेन रोड है जो कोटा से झालावाड़ जा रहा है और ये NH 12 से मिलता है सीधा आगे जाके। और नीचे फिर हम ब्रिज पे चढ़ गए, क्योंकि शहर में जगह जगह ब्रिज बने हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर सिग्नल का इतना इश्यू नहीं है। जैसे मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। ठीक है, आपको दिखा रहा हूँ जो बिल्कुल ऊपर से एक रोड ब्रिज बना है और नीचे से हम लोग निकलेंगे। तो कुछ रोड इसमें ऐसे है कि इसको नीचे से निकाल रखा है, कुछ ऊपर वाले को नीचे से ऊपर से निकाल रखा है। तो इसी तरीके से देखो कितना बढ़िया ये बनाया हुआ है। ऊपर बीच में एक रोशनी के लिए सर्कल दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको दिखाना ऊपर से।
ये, और कितना अच्छा इसको बनाया गया। तो इस तरह की चीज़ें जोड़ी गई है कोटा में, इससे लोगों को बड़ा ही निजात मिला है ट्रैफिक से। और आदमी समय से अपने घर पहुंच जाता है, समय पे जहां उसको जाना है वो अपने प्लान के हिसाब से पहुंच जाता है, क्योंकि कहीं पर भी उसको ट्रैफिक में फंसना नहीं है। इस शहर की यही सबसे बड़ी खूबसूरती और अच्छी बात है। ये जो ब्रिज है ये है अनंतपुरा, जो जगह का नाम है अनंतपुरा। नीचे पूरा अनंतपुरा बसा हुआ है कोटा का, और ऊपर से ये इस ब्रिज को बनाया है जो सीधा पूरा जो यहाँ का इलाका है इसको नीचे छोड़ दिया है। और इस तरह से ब्रिज आपको बिल्कुल ट्रैफिक से बचा के बाहर निकाल देता है सीधा। देखो कितने अच्छे है वो। इस ब्रिज का नाम है जो राहुल गांधी ने यात्रा करी थी, तो इसका नाम इन्होंने उसी के नाम पे दिया है। पीछे लिखा हुआ था यार, मैं तो भूल भी गया इसका नाम। सेतु कोई क्या नाम था उस यात्रा का यार, राहुल गांधी की जो यात्रा थी। ये हम लोग निकल रहे हैं, ऊपर से निकल रहा है चित्तौड़गढ़ रोड, और नीचे से हमारा रोड निकल गया बाराकोटा, झालावाड़ कोटा। ऊपर से जो रोड निकला वो निकला, ऊपर से जो रोड था वो था बारा से चित्तौड़ जाने वाला, चित्तौड़ उदयपुर को जोड़ता है। थोड़ा सा हम लोग वीडियो को लेट स्टार्ट किए बातों में, इसीलिए थोड़ा सा पीछे छूट गया। इधर से घुमा। दोस्तों ये जो सामने हाईवे दिख रहा है ये 8 लाइन हाईवे है, जो इसी साल चालू हुआ है, दिल्ली से बॉम्बे जाने वाला। जो अभी बड़ौदा तक ये है, दिल्ली बड़ौदा मुंबई एक्सप्रेस के नाम से इसका नाम रखा गया है। तो ये 8 लाइन रोड है, बहुत ही इसका जो वो है टोल वगैरह अच्छा खासा रखा हुआ है इन्होंने। आदमी का रोड तो दिया लेकिन अच्छे खासा टोल रखा हुआ है। ये इधर से यहाँ से इसको चालू किया गया है, इसका टोल इधर दिखाना, इधर यहाँ इस पे चढ़ो आराम से और ऊपर इसका मजा लो लंबे दूरी के लिए। दोस्तों चलते चलते हम लोग आ गए हैं दरा, रेलवे स्टेशन पास में है, और ये अरावली पर्वत श्रृंखला है पास में, और उसमें हम अंदर जाएं इससे पहले सोच रहे कि तो कुछ खा लेते हैं, भूख लगने लग गई, क्योंकि 50 किलोमीटर हम लोग चला लिए गाड़ी, तो पेट भी जवाब दे दिया। सुबह का टाइम था, घर से भी कुछ खा के नहीं निकले, तो मैं थोड़ा नाश्ता वगैरह लेके आता हूँ। मैडम को भी समोसा खाने का मन कर रहा है, ठीक है। समोसा दिया 10 का, पोहे की प्लेट दी 20 की। मतलब तो महंगे, फिर महंगे तो देंगे ना, अरावली पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे। पोहे भी बहुत कम दिए यार, 20 रुपए के थोड़े से दिए, पूरा फायदा उठा रहे हैं। तो नाश्ता करके हमने लगा लिया सीट बेल्ट, और अब निकलते हैं आगे की जर्नी के लिए, जो आगे पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला है, उससे होते हुए हम लोग गाँव पहुँचे। तो अब आगे हम आपको दिखाएंगे अरावली पर्वत श्रृंखला में किस तरह से रोड और वहाँ के आसपास के जो नज़ारे हैं। मौसम बहुत बढ़िया है, इसलिए हम लोग भी आनंद ले रहे हैं। चलो मिलते हैं आगे। तो दोस्तों ये चालू हुई अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसको मुकुंदरा हिल्स के नाम से जाना जाता है, और इसमें टाइगर रिजर्व वगैरह रखे हुए हैं, जंगली जानवर भी इसमें रहते हैं। ये झालावाड़ और कोटा के बीच में पड़ती है बिल्कुल, जो बहुत पुरानी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला यही है। और इसी के बीच में से ट्रेन का और रोड जो दोनों है, दोनों बिल्कुल पैरेलल चलते हैं। कभी कभी इसमें जाम लग जाता तो बड़ी ही मुश्किल से यहाँ से जाम की। अपनी आवाज़ नहीं रखेंगे, सिर्फ साउंड ही रखेंगे, ठीक है। जहाँ टर्न आए वहाँ आगे सीन लेना तो थोड़े अच्छे लगेंगे। अच्छा था टर्न किया, देख कितना शानदार लग रहा है। जैसे टर्न आए अपना कैमरा चालू कर दो। अब उसने 2 मिनट गाड़ी यहाँ टर्न करी, उसी में उसको कितना जाम लग गया। यहाँ रोड के अलावा दूसरा कुछ है नहीं ऑप्शन कि आप साइड में से ले लो गाड़ी, पॉसिबल ही नहीं है।
ये ट्रैक निकल रहा है रेलवे का साइड में। हम लोग रोड पे जाते हैं, ट्रैक पे जाते हैं। सही बात है, हम लोग जो रोड पे चलते हैं तो ट्रैक देखते हैं और ट्रैक पे चलते हैं तो रोड देखते हैं, दोनों ही अद्भुत है। यहाँ बीच में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है दराग गांव, पुराना गांव है। ये अबली मिनी का एक महल भी यहाँ बना हुआ है जो अबली मिनी के महल के नाम से विख्यात है। ये एक बहुत ही अच्छी लोकेशन है। ऊपर से निकलती है ट्रेन और नीचे से निकलती है रोड। ये सबवे है, ट्रेन का सबवे है ये। इन ट्रेन में से जब ये देखते बहुत शानदार लगता है ना, ऊपर से ट्रेन से आप निकलते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि पहाड़ियों के बीच में से जब ट्रेन निकलती कहीं पर भी हो, निकल गया ऊपर से ट्रेन और नीचे से रोड। इस तरह मेरे साइड में काम करने वाला हो ना तो मैं पहले जाम लग रहा था, वो ये रोड इधर से चालू किया तो अब ये जाम नहीं लगता है। इधर से आते संसार में जाम लगने की वजह से कई लोगों की जान चली गई थी, कहीं नहीं तो कुछ लोगों की जान चली गई थी कह सकते हैं। तो वो उसका कारण था ये दरा की नाड़। इसके अंदर से जो है एक बार में एक ही गाड़ी निकलती है। इसी वजह से क्या है, जब वो जो बड़ौदा और जो दिल्ली वाला हाईवे उसके संसाधन में मोड़क होते हुए आ रहे थे, तो इसमें क्या है एकदम से भारी संख्या में वाहन जो निकल रहे थे और इतने संख्या में ये निकाल नहीं पाता, ये एक बार में एक ही वाहन को अंदर करता है। इसी वजह से जाम लग जाता था। तो फिर बाद में इन्होंने इसका ऑप्शन उधर से दूसरी जगह से निकाला और अभी ये जाम की कंडीशन बनती है, लेकिन इतनी नहीं, 5 मिनट 2 मिनट की इससे ज़्यादा नहीं बनती है, तो क्लियर हो जाता है। तो ये एक जरूरत है मतलब यहाँ पर कि एक और पोल ऐसा हो जिसमें क्या है आने और जाने वाले के लिए अलग अलग सा वे हो रोड पर। तो उसके लिए बजट तो पास हुआ, लेकिन देखो कब काम शुरू होता है उसका। हाँ, पूरे कैमरे से लेते ना, सीधा खड़ा मोबाइल से। हाँ, खड़े मोबाइल से। भाई साहब, इस सरकार ने हमको जो रोड दिए वो वास्तव में तारीफ काबिल है। इतने शानदार रोड, गाड़ी इतनी मस्त चलती है, आनंद आ जाता है, कुल मिला के मजा आ जाता है ड्राइव करने में। अपने गांव का जो लिंक रोड है हाईवे से, वो बरसात हो रही है एकदम। मई के महीने में, सावन का महीना आ रहा है यहाँ, तो गांव में तो बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है। लगभग हम लोग घर पहुँचने वाले हैं और ये हमारा गांव यहाँ से स्टार्ट हो गया है। ये रास्ता गांव में जा रहा है। तो कैसा रहा सफर पत्नी जी? सफर कैसा रहा कोटा से गांव तक आने का? अच्छा रहा, मस्त रहा, पता ही नहीं लगा। मजा आ गया, मौसम ने तो मस्त मजा कर दिया। ध्यान से चलो, पत्थर रखे बड़े बड़े। अरे सब गांव तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा धीरे चला, स्पीड ज्यादा है। समझ आएगा। ये हमारे गांव का ये सीसीटीवी कैमरे। सीसीटीवी कैमरे बैठे हैं। अभी कैमरे थोड़े कम लगे हुए हैं क्योंकि बारिश आ रही है। कुछ कैमरे गड्ढे का काम चल गया तो वहाँ चले। ये आ गया हमारा घर। ये आ गया हमारा घर। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं घर और मैडम जा रही है बाहर और
माता जी आ रही है दरवाजा खोलने के लिए। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने घर और ये हमारा मिनी ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। आप मेरे साथ बने रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप अपने मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अभी सो के उठा नहीं के?